तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर 7 में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, ओंकार लिमिटेड, ओंकार इज अ डायरेक्टर of OK Limited. Omkar is considering one project of acquisition of Sundar Limited. Mr. Sundar is the owner of a Sundar Limited. He considers sale of his company to OK Limited. For the purpose, price of rupees 60 lakh. The after tax flow is estimated to be, जो बिजनेस सेल करने के लिए डिसाइडेड प्राइस है वो डिसाइडेड प्राइस यहाँ पर दी गई थी, और डिसाइडेड प्राइस कितनी दी है, तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से ये 60 लाख रुपीज़ की डिसाइडेड प्राइस है। अब ये 60 लाख रुपीज़ मतलब क्या हुई, तो नॉर्मली हम लोग याद है क्या गुडविल में कैलकुलेट करते थे रेगुलर बिजनेस वैल्यू, और साथ ही साथ में जो हमारी सुपर प्रॉफिट के मेथड से हो, एन्युअल मेथड से हो, या फिर किसी और मेथड से कैलकुलेट की हुई वैल्यू में भी यहाँ पर जो सुंदर है उन्होंने कैलकुलेट किया होगा किसी भी मेथड से उनके बिजनेस की वैल्यूएशन की होगी, और उन्होंने कहा होगा कि 60 लाख के लिए हम लोग बेचेंगे। और ये 60 लाख हमारे लिए नॉर्मली एक्विजिशन, टेक ओवर, मर्जर, इसके लिए जो ओके लिमिटेड है वो सुंदर लिमिटेड को यहाँ पर पेमेंट करने वाली है। इसे हम लोग कहते हैं परचेस कंसिडरेशन, अगर आपको सबको याद हो तो। ठीक है, ये परचेस कंसिडरेशन नॉर्मली हम लोगों के कैश या फिर अलग अलग काइंड्स में हम लोग सेल करते हैं या फिर डिसबर्स करते हैं। अब आगे क्या दिया है, द आफ्टर टैक्स फ्लो इज एस्टिमेटेड टू बी, जो कैश इनफ्लो होगा वो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स के लिए सेवरल ईयर्स के लिए यहाँ पर फिगर दी हुई है, फॉर ईयर 1 से लेकर 5 तक। नीचे इंफॉर्मेशन दी है, ओके लिमिटेड डेट इक्विटी मिक्स विल बी फंडिंग द एक्विजिशन, जो एक्विजिशन होगा वो हमारा ओके लिमिटेड जो करने वाला है वो डेप्ट और इक्विटी इनको फंडिंग करके इसमें से इशू करके फिर ये एक्विजिशन कंप्लीट करने वाला है, दैट इज डिस्बर्समेंट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, द रेट इज 30%। वुड यू रिकमेंड द एक्विजिशन ऑफ अ सुंदर लिमिटेड? इसका मतलब क्या, जो हमारी रेट्स दिए हुए हैं उन रेट्स के हिसाब से जो टैक्स के रेट दी है, अब टैक्स के रेट यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है। जो कैश इनफ्लो हमारे पास में दिया है वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन है, तो यहाँ टैक्स रेट जो है हमारे लिए क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, इसे हम लोगों को इग्नोर करना है। कैलकुलेशन के लिए क्या समझना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे उसके लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करते वक्त आप लोग यहाँ देख सकते हो कि कैलकुलेशन कैसे करना है, रिकमेंड करना है कि ये एक्विजिशन अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा, इसके लिए कंपैरिजन करना वो कैसे करना है और उस पर किस तरह से वहाँ पे कमेंट करना है, ये हम लोग सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक टेबल बनाया हुआ है कि जहाँ पे ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इस तरह के कुछ कॉलम्स प्रिपेयर किए हैं, राइट। हर एक कॉलम में रिस्पेक्टिव जो फिगर्स आएंगी उसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। रिस्पेक्टिव ईयर्स के लिए कैश फ्लो पहले के लिए है 10 लाख, दूसरे के लिए है 15 लाख, तीसरा 20 लाख, 25 लाख और सबसे लास्ट में है 30 लैक्स। अब गिवन कैश फ्लो को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर से, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मिलेगी। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इंडिविजुअल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो इंडिविजुअल ईयर के लिए पीवी फैक्टर भी कैलकुलेट करना होगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है परसेंटेज, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है, 10%। इस 10% के हिसाब से हमें प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है। चलो, तो पीवी फैक्टर आप लोगों को ऑलरेडी कैलकुलेट करते आता है, तो एक एक करके कैलकुलेट करके आंसर बताओ। कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 2 3 4 5 तक
पीवी फैक्टर क्या होगा? इंडिविजुअल ईयर का पीवी फैक्टर बताओ। एट द रेट 10%। सिर्फ पीवी फैक्टर बताना है आपको। एवरीवन? 0.909, वेरी गुड। पॉइंट 0.826, देन नेक्स्ट 0.751, 0.75, वेरी गुड 0.683, वेरी गुड 621. वेरी गुड। ये कैलकुलेशन किस तरह किया? किसी को समझ में नहीं आया? अभी पूछो। एनीवन? पीवी फैक्टर किसे कैलकुलेट नहीं करते आता है? चलो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। ये प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द पीवी फैक्टर, दैट इज 10 लाख मल्टीप्लाई बाय द 0.909। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 10 लाख इंटू 909.909, 9,09,000। ये हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हो गई ईयर 1 के लिए। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस सिमिलर टाइप। चलो एवरीवन, कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करके कंफर्म करो। एवरीवन? correct. करेक्ट है, राइट? अब टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब नॉर्मली हम लोगों को जो बिजनेस हम लोगों ने वैल्यूएशन करना है, तो उस हिसाब से जो बिजनेस हम लोग परचेस करने वाले हैं, तो फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो फ्यूचर कैश फ्लो की करंट वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करने के लिए इन सभी की टोटल 72,20,500. वेरी गुड 72,20,500, 72,20,500। ये हमारी हुई प्रोजेक्ट की वैल्यू। अब प्रोजेक्ट की वैल्यू कंसीडर करते वक्त हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें एक्चुअल जो हमारा डिफरेंस है, याद है क्या? परचेज कंसिडरेशन हम लोग कैलकुलेट करते वक्त कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करते थे। एग्जाम्पल के लिए, सिंपल एग्जाम्पल, एक्स पर्सन को वाई पर्सन का बिजनेस एक्वायर करना है 50,000 रुपीज में, बदले में उसे मिल रहे हैं 60,000 की असेट्स एंड लाइबिलिटीज, नेट असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो उसके लिए कैपिटल रिजर्व बन जाता है। अगर सपोज यही उल्टा होता कि बिजनेस के लिए परचेस करने के लिए वो पेमेंट कर रहे हैं 80,000 रुपीज़, और 80,000 रुपीज़ परचेस के लिए उन्हें सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज, नेट असेट्स और लाइबिलिटीज मिल रही थी 60,000 की, तो 20,000 वो जो ज़्यादा पे कर रहे थे उसे हम लोग कहते हैं गुडविल। तो अगर जहाँ पे कैलकुलेशन में गुडविल आता था तो हम लोगों के लिए बिजनेस ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना है। 72,20,500 हमें फ्यूचर कैश इनफ्लोज मिलने वाले हैं, राइट? तो कंसिडरेबली जो कैश आउटफ्लो है, हम बिजनेस पेमेंट परचेस करने के लिए कितना पेमेंट करने वाले हैं? तो हम लोग 60 लाख का पेमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। तो 72 माइनस 60, दैट इज
12,20,500 ये हमारे लिए बन गई नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमें ज़्यादा मिलने वाली है आगे चल के। तो अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, डिसीजन होगा एक्सेप्ट द प्रपोजल। डिसीजन क्या होगा, एक्सेप्ट द प्रपोजल। एंड उसका वाइस वर्सा, इफ एनपीवी इज नेगेटिव, देन रिजेक्ट। अगर इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे, मे और मे नॉट बी। ठीक है, ये हमारी डिसीजंस लेने के लिए क्या होंगे, क्राइटेरियाज होंगे। तो गिवन क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो रिकमेंड करना है कि एक्विजिशन करना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम लोग इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। 12,20,500 ये हमारी पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो ये प्रपोजल जो था वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एवरीवन क्लियर ये सम? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. कैलकुलेशन सिंपल है, समझ में आया? चलो, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है विद सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट निकाल लो। जस्ट अ सेकंड। नाउ ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन था DCF मेथड का, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, जिसमें हम लोगों को बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और उसके बेसिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर आने वाले जहाँ पर ग्रोथ रेट नहीं दिया जाता है, सिर्फ डिस्काउंटिंग फिगर कैलकुलेट करनी होती है, वो होती है DCF मेथड। ठीक है, DCF मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेशन करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लेंदी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में है बहुत छोटा सा, राइट। एक्टिव लिमिटेड वांट्स टू टेक ओवर पैसिव लिमिटेड। द बैलेंस शीट ऑफ अ पैसिव लिमिटेड इज एज फॉलोज। कुछ बैलेंस शीट दी है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। बैलेंस शीट चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे क्या दिया है, शेयर होल्डर्स ऑफ पैसिव लिमिटेड विल गेट 1.5 शेयर इन एक्टिव लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स। ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं रे? स्वैप रेशियो। वेरी गुड, स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो या फिर एक्सचेंज रेशियो, जहाँ पर परचेस करते वक्त जो हमारा पीसी होता है, परचेस कंसिडरेशन होता है, उसे डिसबर्स करने के लिए जो हमारी एक्चुअल में एक्सचेंजेस होती है या फिर अलग अलग टर्म्स होती हैं, उनमें से एक अगर शेयर्स के बदले में अगर हम लोग शेयर्स दे रहे हैं तो उन्हें कितने प्रोपोर्शन में दे रहे हैं, डिसबर्स कर रहे हैं, उससे हम लोग कहते हैं स्वैप रेशियो। तो जो हमारी नई कंपनी है उसमें हमें कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, तो 2 शेयर के बदले हमें 1.5 शेयर मिलने वाला है। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली अगर किसी के पास 6 शेयर होते तो उसे 4 शेयर वहाँ पे 8 शेयर्स अगर होते तो उसे हम लोग कितने शेयर्स देंगे, सिर्फ 6 शेयर्स देंगे। मतलब 75% शेयर्स हम लोग वहाँ पे डिसबर्स करेंगे। द शेयर्स ऑफ एक्टिव लिमिटेड
आगे पढ़ते हैं. द शेयर्स ऑफ एक्टिव लिमिटेड विल बी इश्यूड एज इट्स करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹180 पर शेयर. जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो कैसे हैं, तो 180 पर शेयर के हिसाब से वहाँ पे शेयर्स मिलने वाले हैं नई कंपनी में. देन डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 11.5% डिबेंचर्स. ये 11.5% है, ठीक है. डिबेंचर्स ऑफ द सेम अमाउंट. ये 11.5% डिबेंचर्स मतलब क्या है, ये उनका क्लास है, इनका नाम है. ऑफ द सेम अमाउंट. सेम अमाउंट मतलब क्या, जितने के पहले डिबेंचर्स थे उन्हें उतने के ही डिबेंचर्स मिलेंगे, फिर से उतनी ही वैल्यू रहेगी, बस उनकी जो इंटरेस्ट पेयरिंग्स होंगी वो चेंज होगी. द एक्सटर्नल लायबिलिटीज विल बी सेटल्ड फॉर ₹300 लाख. कंडीशन एक और मिल गई, 300 लाख के लिए एडिशनल जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो भी परचेसिंग कंपनी वहाँ पे पे करेंगी. नेक्स्ट आगे दिया है द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ 30 लाख आर टू बी मेट बाय एक्टिव लिमिटेड. जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे वो भी यहाँ पे सेटल किए जाएंगे. तो ये हमारी क्या है, ये हमारी परचेस कंसिडरेशन के टर्म्स है. बिजनेस परचेस करने के लिए हम लोग क्या क्या पेमेंट करने वाले हैं. जो प्रीवियस क्वेश्चन में 60 लाख ये अमाउंट ओवरऑल डायरेक्टली दिया था, यहाँ पर इसे वो अलग अलग डिसबर्समेंट में दिया जा रहा है, राइट. नेक्स्ट आते हैं द FCFF एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्विजिशन फॉर 6 ईयर विल बी. जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो फ्यूचर कैश फ्लो अगले 6 साल के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. 2012 से लेकर 2017 तक. आगे एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दी है. द फ्री कैश फ्लो इज expected to the grow at the rate 3% per annum after 6 year. जो फ्री कैश फ्लो है वो क्या होता है कि जो हमारे 6 इयर्स के बाद आने वाले जो कैलकुलेशंस हैं या आने वाले जो इनफ्लो हैं वो इनफ्लो हर साल 3% से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, राइट. ये जो ग्रोथ रेट दिया है, ये जो 3% है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ रेट. 6 ईयर क्या क्या, ये जो पहले के 6 साल हैं उनके बाद में 3% से हर बार कैश फ्लो जो होगा वो ग्रोथ करते जाएगा. देन आगे दिया है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%. ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज दी है 13% यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. ये 13% हमें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यूज में आएंगे. नेक्स्ट आते हैं देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹40 लाख. अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है ये 40 लाख की है. इसे भी हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, पे करेंगे या फिर पे कर सकते हैं, राइट. अगर कुछ नहीं बोलना है तो इसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि द परचेसिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे दिस डेट्स, राइट. तो मतलब इन शॉर्ट शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये जितनी भी टोटल होगी वो हमारे लिए बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. गिवन क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो सबसे लास्ट 2 लाइन्स पे दिया हुआ है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर द फ्री कैश फ्लो मेथड FCFF, राइट. फ्यूचर कैश फ्लोज जो दिए हैं ये 2012 से लेकर 17 तक दिए हैं और उसके आगे आने वाली जो कैश फ्लोज है उन्हें हम लोग कहेंगे फ्री कैश फ्लो. तो जो परचेसिंग कंपनी है उन्हें बिजनेस परचेस करने के बाद कितना कैश फ्लो मिलेगा उसके लिए FCF फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मेथड से हमें इवेलुएट करना है. और बोलना है सेकंड पॉइंट पे द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फॉर एक्विजिशन. जो हमें एक्विजिशन करना है वो एक्विजिशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों को यहाँ पे इसमें कमेंट करनी है. चलो तो नेक्स्ट आते हैं आगे. क्या क्या दिया है देखो, चेक करो अब. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही है, साथ ही साथ हम लोगों को फ्यूचर कैश फ्लो भी कैलकुलेट करना है और उसे कंपेयर करना है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से. तो जो प्रिपेयर करना है उसके लिए यहाँ मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है. तो चलो क्या क्या दिया है देखो.
फर्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन ईयर के लिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलो आप लोगों को अब पीवी फैक्टर कितना होगा वो बताओ, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट से या पीवी फैक्टर हम लोग कितने परसेंट से कैलकुलेट करेंगे, बताओ जरा क्वेश्चन में देख के। 13%. वेरी गुड, 13%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 30%, 13% है तो पीवी फैक्टर भी 13% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो गिवन ईयर्स 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और एडिशनली 2017 भी है। 2017 हर एक के लिए कैश फ्लो दिए हुए हैं, राइट। कैश फ्लो इंडिविजुअल के लिए 300 lakhs, 400, 520, then 600, 440 and last 240। प्रेजेंट वैल्यू या पीवी फैक्टर, चलो एक के बाद एक। फर्स्ट ईयर के लिए 1/1.13 कितना आएगा फर्स्ट ईयर के लिए पीवी फैक्टर, कैलकुलेट करके आंसर करो। 0.8849. 0.8849। इसे हम लोग 3 डिजिट्स में, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना होगा 0.885। सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा फिर 0.783. वेरी गुड। थर्ड ईयर 0.693. वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करो। 0.613. वेरी गुड। 0.543. वेरी गुड। लास्ट का जो है वो 0.80 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पीवी फैक्टर्स हो गए। अरे ठीक है, ये लास्ट जो है ये 0.480 है। 48 भी लिखा तो भी चलता ही है। ठीक है, चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सिमिलरली जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह से, कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द पीवी फैक्टर फॉर द रेस्पेक्टिव ईयर। पहले के लिए आया 265.50, वही हर एक के लिए कैलकुलेट करो और स्क्रीन पर दिखने वाले आंसर्स के साथ कंपेयर करो। चलो एवरीवन, वंस डन लेट मी नो। Yes, sir. आ रहा है. राइट, आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब कौन सी, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हम लोगों ने कैलकुलेट की है फॉर 2012 to 17, इन सब की टोटल। अब इन सब की टोटल कितनी है 1660. 1660.98।
1660.98। अच्छा, ये ऐसे क्यों कंसीडर करना है, पॉइंट में क्यों कंसीडर करना है? बिकॉज ऑल फिगर्स आर गिवन इन लैक्स। तो 0.98 मतलब 98,000 होता है, विच इज क्वाइट बिग, राइट? तो इसे हम लोगों को एज इट इज लिखना है। उस अरे ऐसा नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे की कैलकुलेशन पे, जो कि है कैश फ्लो, राइट? अब कैश आउटफ्लो कौन सा होगा? कैश आउटफ्लो बताओ कौन सा हो सकता है? तो एवरीवन, गिवन क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दिया हम लोगों ने कैश आउटफ्लो, तो हमारा वो DCF मेथड से कैलकुलेशन होगा, राइट? तो फिलहाल के लिए ये जो सेकंड और लास्ट सेकंड और थर्ड लाइन्स हैं, इसे हम लोग पेंडिंग रखेंगे। ये कैलकुलेशन जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल क्या है पहले समझ लो, टर्मिनल वैल्यू। ये टर्मिनल वैल्यू मतलब गिवन 6 ईयर्स के बाद जो हमें कैश इनफ्लो मिलने वाला है, उसके लिए ग्रोथ रेट इस्तेमाल करके वहाँ पे कैलकुलेशन करना। अब ये कैलकुलेशन किस तरह से करता है, तो इनके लिए फॉर्मूला है, फ्यूचर कैश फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फॉर द लास्ट ईयर। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फॉर द लास्ट ईयर, ये कितना है? तो यहाँ टेबल में मिलेगा। लास्ट ईयर कौन सा था इन 6 ईयर्स में? 2017। तो इनके लिए वैल्यू आएगी 240, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द ग्रोथ रेट 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 3%, राइट? तो 1 प्लस 0.3, राइट, ये हमारा क्या हो गया? ग्रोथ रेट। एवरीवन, ये समझ में आया? 1 प्लस जी इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कहाँ से मिला? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 3% पर एनम, राइट? आगे फॉर्मूला में दिया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? ये KO मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और G मतलब ग्रोथ रेट ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.13, दैट इज 13%, माइनस ग्रोथ रेट कितना था? 0.03। ये होगा हमारा कैलकुलेशन गिवन टर्मिनल वैल्यू के फॉर्मूला में। इन टर्मिनल वैल्यू G is equal to growth rate, whereas cost of equity is equal to cost of capital, KO is equal to cost of capital। ये हमें याद रखना है, कैपिटल परसेंटेज, ठीक है? ये हमें याद रखना है। कैलकुलेशन करके जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा टर्मिनल वैल्यू। ये टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या है? इन शॉर्ट, जो हमारी फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगी विथ द हेल्प ऑफ ग्रोथ रेट, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में याद रखना कि FCFF जो लेंगे हम लोग, फ्यूचर कैश फ्लो टू द फर्म जो लेंगे, वो हमेशा लास्ट ईयर के लिए होगा, ये 240 का। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लाइंस बना के रखी ताकि याद रहे, ठीक है? नेक्स्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी जरा कैलकुलेट करके बताओ। सॉरी, टोटल जो हमारी टर्मिनल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी कैलकुलेट करके बताओ, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करके। 240 प्लस 1.03 अपॉन 0.13 माइनस 03, कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करना।
एवरीवन, So, हाँ बोलो. 3% that is 0.03 नहीं आएगा. सॉरी 0.03 रहेगा. राइट, एग्जैक्टली, माय बैड. यहाँ पर जो था वो 0.03 और यहाँ पर भी सेम. माय बैड. अब कैलकुलेट करो. So 3120. नहीं, वेरी गुड. 2472. 2472. 2472 lakhs. एवरीवन कैलकुलेशन कंफर्म करो. 240 इंटू 1.03 अपॉन 0.13 माइनस 0.03, that is 0.10. कैलकुलेट करो. जैसे कैलकुलेशन दिया है लिखा है वैसे ही आज इट इज कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, इजीली आंसर आएगा. Yes, sir. एवरीवन कंफर्म करो. Yes, sir. राइट, 2472. अब ये जो हमारी टर्मिनल वैल्यू थी, इस टर्मिनल वैल्यू को कंसीडर करके हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू. जिस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, कि हम लोगों ने इंडिविजुअली कैश फ्लो पीवी फैक्टर कंसीडर करके यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ रिस्पेक्टिव ईयर. तो उसके बाद जो टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट किए हम लोग, इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करनी है विद द हेल्प ऑफ पीवी फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर. राइट, तो टर्मिनल वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. दैट इज 2472 इनटू लास्ट ईयर्स पीवी फैक्टर विच इज 0.480. कैलकुलेट करके आंसर बताओ. One And eight 86.56. 1186.56. राइट, 2 डिजिट्स के बाद. Yes, sir. राइट, और ये किस में, लैक्स में. ठीक है, ये हमारे लिए क्या बनी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू. अब ये दोनों फिगर्स, राइट, यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ स्मॉल ए, सॉरी एक्स, और यहाँ पर लिखता हूँ वाई. ठीक है, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए हुए फिगर्स है वो. अब नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब बिजनेस हमें परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी डिसीजन जिस पे डिपेंडेंट है वो. राइट, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 अलग अलग फिगर्स, ये अलग अलग कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी जो होता है, ये अलग अलग फिगर्स अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती जाती है, या फिर ये स्ट्रक्चर कहीं कहीं चेंज होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे. नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट टू 6 ईयर्स, ये हमारी है फिगर एक्स विच इज 1660.98. यहाँ कैलकुलेट किया हम लोगों ने.
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू विच इज y, जब भी हम लोगों ने कैलकुलेट की 1186.50, राइट। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें आने वाले ढेर सारे आइटम जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम की टोटल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इनके लिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ Z, और ये Z कहाँ से मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन Z में से। यह हम XYZ हम लोगों ने आपको समझने के लिए रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आने वाली सारी क्वेश्चन जो है, जो हमारे रेगुलर फिगर्स होंगी, वो एक के बाद एक। पहली शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए स्वैप रेशियो दिया था 75% के हिसाब से। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो नॉर्मली कितने शेयर्स थे, पहले ये चेक करो, 800 शेयर्स थे, राइट। ऊपर से बोला है 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 8 लाख, और यहाँ पे जो स्वैप रेशियो दिया है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं कि 75% एक्सचेंज रेशियो होगा या स्वैप रेशियो होगा। तो 8 लाख का 75% कितना हुआ, 6 लाख, और ये 6 लाख हम लोग मार्केट प्राइस पे देने वाले हैं 180 पर शेयर पे। तो कैलकुलेशन के पर्पज से विद द हेल्प ऑफ स्वैप रेशियो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 लाख शेयर्स into ₹180, that is market price। ठीक है, ये हो गई हमारी शेयर्स की मार्केट प्राइस। अब कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लिकेशन करो 6 लाख इंटू 180, कितना यहाँ समथिंग 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 समथिंग, तो इसे हम लोग लैक्स में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 1080, राइट, राइट 1080 कि हम लोग फिगर्स जो कंसिडर कर रहे हैं वो इन लैक्स में कंसिडर कर रहे हैं, तो 1080 लैक्स। देन सेकेंड आइटम था हमारा डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स के बारे में क्या बोला गया था कि डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 11.5% डिबेंचर्स ऑफ द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट, डिबेंचर्स की सेम अमाउंट कितनी होगी, 400। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 400, लेकिन यहाँ लिखते वक्त पर्टिकुलर्स में लिखना है 11.5% डिबेंचर्स। थर्ड आइटम जो डिसबर्स होने में हेल्प करने वाला था वो था एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी सेटल्ड फॉर 300 लाख्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होगी पता नहीं, दैट इज क्रेडिटर्स मे बी, राइट। 320 की ये 300 लाख्स में हम लोग यहाँ पे डिसबर्स कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते वक्त डायरेक्टली एज इट इज लिखेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी $300 lakhs। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारी अगली जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या डिसबर्समेंट के लिए यूज होने वाली जो अलग लाइबिलिटीज थी, वो लाइबिलिटीज नीचे यहाँ पे कुछ दी हुई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब कौन सी होगी, तो कंपनी की कुछ ऐसी लाइबिलिटी होती हैं जो वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लिखी होगी, लेकिन उसे भी परचेसिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे डिसबर्स होने वाली है, जिसकी अमाउंट थी 40 लाख। और एक और चीज बची है जो कि है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹30 लाख आर टू बी मेट बाय एक्टिव लिमिटेड, जो हमारी परचेसिंग कंपनी है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस
30 लाख। इन सब की टोटल 1850 lakhs, राइट। 1850 lakhs ये हमारे लिए क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर एवरीवन? कि बिजनेस को एक्वायर करने के लिए जो पैसा हम लोग देने वाले हैं, परचेस कंसिडरेशन देने वाले हैं, उसमें हम लोग को कितना मिलने वाला है? तो 1850 ये हम लोगों को वहां से मिलने वाला है। जो कैश इनफ्लोज है, और ये हमारे लिए कंसिडर होगा कैश कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसे हम लोग नॉर्मली कहेंगे Z, या फिर कैश आउटफ्लो। एवरीवन क्लियर? सर हाँ बोलो। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों नहीं लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में? रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो डिसबर्समेंट जो है, ये डिसबर्समेंट में हम लोगों ने किस तरह से डिसबर्स किया है, हम लोगों को क्या मिल रहा है वो नहीं, हम लोगों ने क्या पे किया है उन्हें, ये हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, राइट। दैट इज परचेस कंसिडरेशन इन शॉर्ट। ओके सर। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो ऑलरेडी हमें बिजनेस से जितना मिलने वाला था वो तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद द फ्यूचर कैश फ्लो ऑल्सो कि 3% ग्रोथ रेट से मिलेगा। उसके बदले में हम लोग बिजनेस परचेस करने के लिए क्या देने वाले हैं, राइट। तो ये सारी अमाउंट्स हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। वो कैलकुलेट की हम लोगों ने अभी। ये कैश आउटफ्लो कितनी थी कैलकुलेट की थी अभी हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसे हम लोग कहते हैं, ये है 1850 माइनस 1850। इन तीनों की एडलेस करके टोटल 997.54, सॉरी 48। एवरीवन कंफर्म करो एनपीवी। Yes, sir. राइट। एनपीवी अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये एक्विजिशन फिजिबल है या नहीं है, आप लोग बताओ। वेदर दिस एक्विजिशन इज So feasible है. राइट, फिजिबल है, एग्जैक्टली ये एक्विजिशन भी हमारे लिए फिजिबल है। ठीक है, ये आ गया हमारा FCFF, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मेथड। कौन सी मेथड है? FCFF, राइट। इसका मतलब क्या है? फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, इस मेथड से। और DCF का फुल फॉर्म क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये दोनों मेथड है हमारी वैल्यूएशन की। इनके लिए दोनों के लिए भी एक ही तरीका है। वो क्या है? जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम, इफ एनपीवी इज नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट करो। पॉजिटिव, और यहां पर भी आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर एनपीवी 0 आता है, 0 मतलब जिस तरह से क्वेश्चन 8 में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को यहाँ पे 0 आता है एनपीवी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो हमारे फ्री कैश फ्लोज है। अगर यहाँ पर ये टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट भी 60 लाख आती तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 बन जाती क्वेश्चन नंबर 7 में। तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इसे हम लोग एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस मेथड्स पे। ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सिर्फ DCF मेथड से सॉल्व करना होता तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 1850, और ये 1850 हम लोग यहां से माइनस कर देते 1850। लेस करने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती वो हमारे लिए यहाँ पे क्या मिलती, निगेटिव मिलती। फिर हम लोग यहाँ से क्या करते उसे नॉर्मली कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ उसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। 1660 माइनस 98 जो कोई भी वैल्यू मिलती वो नेगेटिव आती, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था कि FCFF मेथड से ही कैलकुलेट करो, इसलिए ये कैलकुलेशन यहाँ पर आया ही नहीं। क्लियर एवरीवन? Yes, sir.